वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो फाइनली मैंने मॉक टेस्ट दे ही दिया। इस वीडियो को ना आई थिंक ये वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा लंबी हो सकती है बिकॉज़ इस वीडियो में मैं कुछ चीज़ों के बारे में बात करूँगा। सबसे पहले तो मैं तुम्हें प्रोग्रेस अपडेट के बारे में बता देता हूँ। सो लास्ट टाइम तक मेरे को डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस के पीवाईक्यूज करने थे जो कि मैं ऑलमोस्ट कर चुका हूँ। मेरे 2024 के बच गए हैं बट अब मैं इसको छोड़ रहा हूँ। जब सेकंड टाइम्स करूँगा तो मैं दोबारा क्या पहली बार ही करूँगा, तो सेकंड टाइम्स करते वक्त मैं 2024 के भी कर लूँगा। ये तो था मैथ्स का। अब मैथ्स का मैं नेक्स्ट बाइनोमियल या फिर वेक्टर 3D में से स्टार्ट करने वाला हूँ। अभी मैं फिज़िक्स का एक्सप्लेन कर देता हूँ जल्दी से। फिज़िक्स में शॉर्ट पे मैं हूँ अभी। हाँ, और मैं रिवीजन कर रहा था, जैसे मेरी 12th मेरे को रिवाइज़ करनी थी। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि 12th मैं कर लूँगा रिवाइज़ मॉक टेस्ट से पहले। तो 12th मॉक टेस्ट से पहले तक तो नहीं कर पाया बट अभी मैंने कर ली है 12th। आज सुबह ही दिया था ना मॉक टेस्ट, तो उससे पहले कुछ चैप्टर बच गए थे बट अब मैंने वो रिवाइज़ कर लिए हैं, तो मेरी पूरी 11th-12th एक बार रिवाइज़ हो चुकी जेईई फिज़िक्स। सो ये तो था फिज़िक्स का। एंड अगर मैं बात करूँ केमिस्ट्री का, तो केमिस्ट्री में तो क्या करा मैंने? केमिस्ट्री में तो मैंने, हाँ, वो फिज़िकल केमिस्ट्री के रिवाइज़ करे थे मैंने। थर्मोडायनेमिक्स मेरा हो गया था। उसमें मेरे केमिकल, आयनिक एंड लास्ट वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बचे हुए थे रिवाइज़ करने। सो ये तो अपडेट थी। अभी मैं ना तुम्हें मॉक टेस्ट के बारे में बता देता हूँ कि मॉक टेस्ट में क्या रहा। तो मैंने तुम्हें बताया था कि मैं जो है अपनी ही शिफ्ट का देने वाला हूँ, 24 जनवरी शिफ्ट 1। सो बेसिकली मेरे 133 आए। आई थिंक ये मेरा ट्रू पोटेंशियल नहीं है, मैं इससे काफ़ी बेटर कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे मेन टेस्ट में 108 थे, जेई मेंस वाले में। इसमें मेरे 133 हैं। ठीक है 133, बट आई थिंक मैं इसे काफ़ी बेटर कर सकता हूँ। अगर मैं तुम्हें सब्जेक्ट वाइज बताऊँ तो रुको, हाँ, और एक चीज़ मैं बता दूँ कि मैं तुम्हें बताता हूँ एग्ज़ाम प्रेशर क्या होता है। देखो, मैंने लिटरली आधा घंटा बचा हुआ था, उससे ज़्यादा का टाइम बचा है, मैंने पेपर पूरा कर दिया। पूरा तो नहीं करा बट मेरा दिमाग ख़राब हो गया था, तो बस इतना ही थे। 2-3 क्वेश्चन और, बट मन नहीं था मेरा, बस मैंने बंद कर दिया। और जबकि मेन पेपर में पूरा टाइम निकल गया था और मेरे 4 से 5 क्वेश्चन बच ही गए थे जो मेरे को आते थे। तो ये होता टाइम प्रेशर। बाकी मैं तुम्हें सब्जेक्ट वाइज बताता हूँ। सो फिज़िक्स में मेरे हैं 75, केमिस्ट्री में 42 एंड मैथ्स में 16। देखो, फिज़िक्स में मेरे मेन पेपर में थे 64, अब आए हैं 75। ठीक है, मैं पेपर में भी इतनी 75 से 80 तक की उम्मीद कर रहा था। खैर पेपर में अच्छा नहीं हुआ था। केमिस्ट्री में मेरे 44 थे बट मेरे अब 42 आए हैं। उसके पीछे का रीज़न ये है कि मैंने अभी अच्छे से रिवीजन करा नहीं है, काफ़ी रिवीजन मेरा बचा हुआ है। मैथमेटिक्स में, हाँ, ये काफ़ी कॉन्फिडेंस देने वाली चीज़ है। मैथ्स में मेरे 0 आए थे मेन पेपर में, बट यहाँ पे मेरे 16 आए हैं। आई थिंक देखो, मैं ना अब तुम्हें ना सब्जेक्ट वाइज बताता हूँ कि मेरे को क्या चीज़ सीखने को मिली है इनसे। अगर मैं तुम्हें फिज़िक्स का बताऊँ ना, तो देखो, अगर तुम में से जो भी लोग एडिनिटी से कर रहे हैं ना, तो अगर तुम लोग एडिनिटी से कर रहे हो ना, तो मेरी बात मानो। जो भी ये प्लानर दिया है ना सर ने, इसको अच्छे से फॉलो करो। मैंने लास्ट मैं कितने 4-5 महीने से आई थिंक फॉलो कर रहा हूँ। तो देखो, जो भी क्वेश्चंस, ये तो मैं खैर मैंने मार्क्ड क्वेश्चन मैंने कर रखे थे, तो वो वाले हैं। यहाँ पे टॉप पीवाईक्यूज लिखा था बेसिकली, अगर तुम सर के प्लानर में जाके देखोगे। आरबीएस कंप्लीट कर लो एंड शॉर्ट शॉर्ट, दैट्स इट। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, इसमें से नहीं आएगा, बट कॉन्सेप्ट एकदम यही रिपीट होंगे। एंड उनके जो शॉर्ट नोट्स हैं उनमें से ना एकदम डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस। और देखो, फिजिक्स का तो ये सीन था। फिजिक्स में कि इतना टफ नहीं है कोई भी पेपर हो। आई थिंक सारे पेपर्स का लेवल ऐसा ही है फिजिक्स में, क्योंकि सभी में ऐसे 70-65 के बीच में ही जो है 99 गई थी। अब अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूँ ना, तो देखो, केमिस्ट्री में आज का जैसे पेपर मैंने अभी दिया, तो उसमें ना मेरे को क्या लगता है कि 4 से 5 क्वेश्चंस और थे ऐसे। एक तो रटने वाले थे कुछ कुछ, और तो वो अगर मैं अच्छे से कर लेता तो आई थिंक 60 तक लाना ना टफ चीज़ नहीं है बिल्कुल भी। केमिस्ट्री में 60 तक लाए जा सकते हैं। तो देखो, केमिस्ट्री का तो मेरे को यही लगता है कि फिजिकल केमिस्ट्री के लिए तो जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि पीवाईक्यूज करो तुम। जैसे मेरी ये टॉप 500 पीवाईक्यूज मैं इधर से करने वाला हूँ।
तो और जो भी ये क्वेश्चंस इसमें होंगे 2026 वाले 10 पेपर में, वो तो करने ही हैं। तो ये करना है। और हाँ, मैथ्स का जैसे पिछले 3 साल के पीवाईक्यूज़ मैं कर रहा हूँ, तो आई थिंक इससे फ़ायदा हुआ। लाइक मैथ्स का देखो, मैथ्स का मैं बताता हूँ। एक बार तुम ना टाइम पे ध्यान देना, टाइम पे देखो। फिज़िक्स मैंने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1 घंटे में ख़त्म करी है, जबकि मेन पेपर में मेरे को 1.5 घंटा लग गया था, और मेरे आए से कितने थे, 64। केमिस्ट्री में देखो तुम, केमिस्ट्री मैंने 40 मिनट दी, और केमिस्ट्री में मैंने लिटरली बचा हुआ 1.5 घंटा केमिस्ट्री में दिया था, और मेरे 44 आए थे। एंड मैथ्स, मैथ्स इज़ अ पेन पॉइंट, 45 मिनट्स। आई थिंक मैथ्स में ना दिक्कत ये है कि मैंने लाइक 4 क्वेश्चंस किए। ओ ओ दैट इज़ गुड कि 100% एक्यूरेसी है, बट द प्रॉब्लम इज 4 क्वेश्चंस मैंने किए हैं, और टाइम मेरे को लग गया 45 मिनट्स, लिटरली 45 मिनट्स। इट मीन्स कि मेरे हर क्वेश्चन में 10 मिनट से ज़्यादा स्पेंड करे हैं, और जबकि वो 4 क्वेश्चंस इतने टफ नहीं थे कि मैं हर क्वेश्चन में 10-10 मिनट लगाऊं। आई थिंक ये ना एक साइकोलॉजिकल चीज़ हो जाती है। जैसे मैं अब अगर अपना बताऊं तो मेरा थर्ड जेई मेंस था। फर्स्ट में मेरे आए थे ज़ीरो, नहीं ज़ीरो नहीं, चार, एक क्वेश्चन मैंने करा था सीक्वेंस सीरीज़ का। सेकंड में मेरे आए थे ज़ीरो। अब अगेन मेरे आए हैं ज़ीरो। आई थिंक एक मेंटली ना हो जाती है साइकोलॉजिकल चीज़ की नहीं होगा, बट आई थिंक मैं ज़्यादा ही वो चीज़ सोच लेता हूँ पेपर के टाइम में। मैथ्स इज़ लाइक डूएबल, 4-5 क्वेश्चन तो होते ही हैं डूएबल, तो वहाँ पे मुझे थोड़ी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। टाइम इज़ अ थिंग विच आई हैव टू टेक केयर अबाउट मैथ्स में। एंड फिज़िक्स का आई थिंक बहुत सही है टाइम, एंड केमिस्ट्री का रिवीजन नहीं करा था, तो अभी टाइम 40 मिनट लिया, वो भी ठीक है। अगर मैं तुम्हें अपना टारगेट बताऊं, जैसे इस वाले पेपर में मेरे 133 मार्क्स हैं, तो मेरा टारगेट ये है कि इस 133 को एट द एंड ऑफ द लास्ट मॉक टेस्ट, टोटल 10 हैं, तो आई विल ट्राई कि मैं सम हाउ 170 तक पहुंचने की कोशिश करूंगा, क्योंकि 170 इज़ लाइक अ प्रेटी डिसेंट स्कोर। 99 नहीं तो एटलीस्ट आई थिंक 98 तो बन ही जाएंगे इसमें। तो यही था आज का प्रोग्रेस अपडेट एंड मॉक टेस्ट। बाकी तुम, अगर हाँ, वैसे तुम एक बात सुनो, अगर तुम में से जिसके भी केमिस्ट्री में मतलब बढ़िया है ना, तो तुम मुझे ज़रूर बताना कमेंट्स में कि मुझे क्या करना चाहिए और केमिस्ट्री में इम्प्रूव करने के लिए। आई थिंक केमिस्ट्री इज़ अ पेन पॉइंट फॉर मी फॉर श्योर। तब तक के लिए बाय बाय।